हमनी के मकसद ये हुए कि हमनी के चुनाव से पहले तक सारे आदमी को जी हमारे जन सुराज पार्टी का जन सुराज जो अभियान है जी इसका यही एक मेन उद्देश्य है कि हम लोग चुनाव से पहले जो नवंबर में चुनाव होने वाला है इस बार, तो उससे पहले हम लोग लोगों को मुद्दा दे दें कि भाई आप अपने मुद्दे पे चुनाव करवाइए। आज तक भारत के इतिहास में, बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग अपने मुद्दे पे चुनाव करवाए। हमारा मुद्दा क्या है? सबसे पहला मुद्दा है रोजगार, कि हमारे जो लड़के बाहर जा रहे हैं वहाँ मजबूरी में जो बड़े पैसा कमा रहा है, 50,000 60,000 कमा रहा है, तो ठीक है वो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दुनिया में कहीं कमाइए। अब तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबल विलेज हो गया है कि अमेरिका भी कमाइएगा, आपके पास पैसा रहेगा, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे तो फ्लाइट पकड़ के चले आइएगा, उसके लिए क्या दिक्कत है। लेकिन जो कम कमाने वाले हैं 10 से 15 20 हजार के लिए, 10-15 हजार के लिए महाराज, वहाँ देख रहे हैं लुधियाना पंजाब, हम जाके देखे हैं, यही स्थिति है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। कोई भी पार्टी के लोग आए आपसे वोट मांगे, कुछ भी कहें, तो उनके कोई किसी लोग से पूछे कि रोजगार के लिए आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो पार्टी है इस बार क्या कर रहा है, आप चुनाव अगर जीतिएगा तो रोजगार के लिए क्या करिएगा। तो जब आप उस पर दबाव बनाइएगा, जब हम लोगों को समझा देंगे, यहाँ लोग उससे पूछेंगे, तो आप रूपी उसका काम करने का तरीका सही हो जाएगा। हम आपके सगे नहीं हैं ना, हम आपके विषय में अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए अच्छे आदमी हैं। हम जिस दिन खराब सोचना चालू कर देंगे तो उसी दिन खराब आदमी है, खराब हो जाएंगे। दूसरा चीज है शिक्षा। हमारी जिहालत की स्थिति कैसे पैदा हो गई, इस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे जिहालत की स्थिति है शिक्षा। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर के जानकार नहीं, हम लोग मतलब कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो उनकी हालत ये है, पढ़ने लिखने में केवल नाम गांव हस्ताक्षर कर रहे हैं, यही अपने आप को शिक्षित मान रहे हैं। इससे आपको कितने का पैसा मिलेगा, कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा लेबर मजदूर बनिएगा। 300 रुपया मिला था, 400 रुपया मिला था, बूढ़ा पेंशन वाला हो। तो शिक्षा जब आपके बच्चे प्राप्त कर जाएंगे तो हमारे जैसा आदमी जो आपके घर में आके समझा रहा है कि बाबा ऐसे करे चाहिए, हई रोजगार, हई शिक्षा, हई बात है, ये हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेटा नाती आपको खुद समझाएगा कि बाबा हई बात बा, उका समझाइए ना हमरा के, हम खुद आपको समझा रहे हैं। जैसे हम पढ़ गए तो हमारे पिताजी उतने नहीं पढ़े हैं, तो हम उनको समझाते हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हमारे गार्जियन हैं, फिर भी हम उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसे करना है। तो दूसरा मुद्दा सेट करना है शिक्षा की। हमारे बच्चों का वर्ल्ड क्लास का शिक्षा मिलेगा, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? वो पार्टी मेरी दे रही है, अगर आपकी भी पार्टी दे रही होगी तो उसका ब्लूप्रिंट दिखाइए, कैसे दीजिएगा। तीसरा बात कि बुजुर्ग लोग जो हो गए, जो दूसरे हरियाणा है, पंजाब है और भी स्टेट है, वहाँ वृद्धा पेंशन 1000 से ऊपर हो रहा है, और हमारे यहाँ 400-500। क्या तरीका है? भीख की तरह आप दे रहे हैं लोगों को, इतना मतलब इतनी बड़ी आबादी है उनकी। दूसरा चीज भाई, हमारा शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, रोजगार की स्थिति कमजोर है, इसके लिए इसके चलते भी बुजुर्गों का जो है, जो हम लोग का सम्मान करने वाला सिस्टम है, वो भी कमजोर है। भाई हमारे पास पैसा रहेगा तब ना अपना बाबा के हम धोती या कुर्ता लाके कबो दे दे, हमारा भी है नहीं, हम खुदे मारा फिरता नहीं। तो इसके लिए जब तक हमारी स्थिति सही ना हो जाए, हमारी रोजगार की स्थिति सही ना हो जाए, हमारे बच्चों की शिक्षा की स्थिति सही ना हो जाए, तो बुजुर्गों को पेंशन कम से कम 2000 के आसपास मिलना चाहिए। तो हमारी पार्टी ये दे रही है गारंटी के रूप में। और कौन कौन लोग दे रहे हैं, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो सही है। और चुनाव जीतने हारने के बाद फिर भी सवाल पूछना है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। धरती पे आए हैं तो सवाल पूछना है आपको। तीसरा चीज ये है कि जो हम बताए हैं लोगों को कि महिलाएं जो हैं उनके लिए भी सरकार पैसा प्रोवाइड कराएगी अपने गारंटी पे, कि भाई जो रोजगार कर सके उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, रोजगार कर सके, और सरकारी गारंटी पैसा। मान लीजिए कि आपको हम कुछ ट्रेनिंग देके कि बाबा घर बनावे, मड़ई बनावे के जनते बनी, ली रहुआ 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, जिसको इसको मड़ई बनवाना हो अपने पास से सब व्यवस्था करके सब ले जाके बना दीजिए और उससे पैसा लीजिए। तो मान लीजिए मड़ई बनाने में आपको 50,000 रुपया खर्चा हुआ, उससे आप 70,000 रुपया का डिमांड किया, तो 20,000 कमाए कि नहीं? आप अपने हुनर से कमाए। आपको मड़ई बनाने आता है, आपको ये नहीं कहेंगे कंप्यूटर चलाइए, आपको ये नहीं कहेंगे कि दूसरा काम करिए, आपको जो आता है उसी को अपना धंधा बनाइए। और उस धंधा को चालू करने के लिए सरकार अपनी गारंटी पे आपको पैसा देगी। एक चीज। अगला बात यह है कि एक और हमारे पार्टी का है, आपको मैं बता रहा हूँ। हम चीज लिखल बा। 4 चीज तो बता दिया। 5वां चीज है कि किसानों को खेती
से बेहतर कमाई हो, इसके लिए नगदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूर की व्यवस्था की जाए। जी। जैसे हम लोग का मनरेगा कार्यक्रम चलता है, मनरेगा के बारे में जानते हैं? हाँ। मजदूरों से काढ़ा खनाई किया जाता है, ये वो किया जाता है। हाँ। हमारी सरकार कहती है कि हमारा जन सुराज कह रहा है कि जनता का सुंदर राज तब आ पाएगा जब हम उन मनरेगा के मजदूरों को परमानेंट काम देंगे, तब ना। काढ़ा खनाई छोड़ के और काम बताइए हमारा के कहीं मिलत होके। दूर जिसका मनरेगा कार्ड बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, तो उन लोगों को, हाँ, उन लोगों को केवल काढ़ा के लिए काम में नहीं, वो जब नगदी फसल धान दबा रहा है चाहे गेहूं का, तो उन सब की खेती के काम में भी उनको रोजगार मिले और उसका मजदूरी जो है सरकार देगी, तो उससे दो फायदा, मजदूर मनरेगा वाले मजदूर को भी पैसा मिल गया, एक कमाई का साधन मिल गया, दूसरा चीज मिला कि किसान जो अपना खेत में काम करवा रहा है उसको टेंशन नहीं देना है कि बाबा के हमारा 5 दिन काम कर मन तो पैसा देगा, वो सरकार पैसा दे रही है, तो उस किसान का लागत भी कम हुआ। तो सोचिए एक ऐसी व्यवस्था इतने बड़े इकोनॉमिक्स की टीम के साथ हमारे जो पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने एक बिहार के लिए एक मुकम्मल प्लान बनाया है। तो इतना तो कोई सोच भी नहीं रहा है, और आपको हमको बेवकूफ समझ के, अनपढ़ समझ के आपको फलानवा चीज दे देंगे, ढेकानवा चीज दे देंगे, अरे एक बार हमको दे दीजिए, एक बार कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया? 5 साल के लिए तो हमारे पास झांकने नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? तो हमारा आज का मोमेंट इस टाइप का जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बस ये समझाने का है कि आपको अगर वोट किसी को भी देना है तो अपने मुद्दे पे वोट दीजिए। आपका क्या मुद्दा है? आपका मुद्दा है पलायन, आपका मुद्दा है शिक्षा, आपका मुद्दा है महिलाओं का जो बिगड़ती हालत है वो आपका मुद्दा है पेंशन, आपका मुद्दा है खेती में सुधार, ये आपका मुद्दा है। तो इन मुद्दों पे पार्टियों को पहले दबाव डाल के चुनाव तो लड़वाइए, इन मुद्दों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। बीजेपी आती है आपको हिंदू मुस्लिम बांट देती है, कोई दूसरी पार्टी आती है दूसरा बात कहती है, तो वैसी स्थिति को बदलना है। यही में तो हमने के पूरा जीव, हमने के उम्र बीतल जाता। जी सदियों बीत गया, देख ही रहे हैं 75-80 साल की उम्र हो गया। अब बिहार जब से आजाद हुआ है देश, उस समय से कुछ पहले सालों में इसकी स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ सरकार अस्थिर होती गई, इधर उधर की सरकार बनती गई और लोग नहीं सोच पाए इस पे, तो गड़बड़ होता चला गया सारा चीज, एकदम दिनों पर दिन और बिगड़ जाए। तो हम लोगों को सामाजिक न्याय की लड़ाई से जो मिलना था वो मिल गया। अब जो बिजली पानी सड़क व्यवस्था मिलना था मिल गया, लेकिन अब बिजली पानी सड़क व्यवस्था ठीक हो गया, हमारा घर ठीक हो गया, हमारा खाए के नमक के तेल ना होके, हमारा रोजगार ना होके, तो सोचिए क्या करेंगे? अब माहौल बढ़िया से बनवा लें, चाहे गली बढ़िया से चले खातिर हो जाए, हमारा पैर में चप्पल के दी, पैर में चप्पल के दी, कमाई तब न दी, उसी के लिए रोजगार पे, शिक्षा पे, इन सब चीजों पे बात करना है। तो चला बहुत जरूरी बा, हम बिहार पिछड़ल बा रोजगार बिना, ऐसे उद्योग बना है हमने के बिहार में जी, तो उद्योग भी लाना है भाई। देखिए दूसरे जगह पंजाब में ये उद्योग कैसे पैदा हो सकता है? हमारे यहाँ क्या नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ नेताओं को ही करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो पहले यहाँ के हैं दूसरे जगह काम कर रहे हैं, दूसरी जगह जाके कर रहे हैं। जैसे एक गया के आसपास, औरंगाबाद के आसपास के एक हैं बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं। बताए तो भाई यहाँ की सरकार को ना चाहिए, अग्रवाल जी है उनका, विजय अग्रवाल या फिर कुछ नाम है, हम नाम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, बता देंगे बाद में। तो उनका स्थान है 10-15 भारत के रिचेस्ट लोगों में, धनी मनी लोगों में स्थान है। तो उनको अगर बिहार में, उनकी कंपनी का नाम है वेदांता, तो वो आएंगे यहाँ के चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ को लोगों को मिलेगा। मोदी जी हमारे यहाँ से इतने ज्यादा सांसद लेके बन गए, लेकिन कभी अडानी को, अंबानी को बोले कि बिहार में प्लांट लगाओ, वहाँ के लोगों को फायदा हो, तो यही बाबा इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं, और एक हमको सभा करवाइए और वहाँ लोगों को समझाया जाए, ठीक ना? 5 बजे वहीं सामुदायिक भवन पे। ठीक बाबू आ जाता हूँ आज हम ना। हाँ 5 साल से लगा के अपना पैसा से कॉल कर बनी अपना पैसा। अच्छा जी हाँ, ये फंड मिलर है उनका। हाँ अजय रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय जी। ना ठीक भाई, बहुत बढ़िया है। इस मोमेंट को आगे बढ़ाइए और अपने लोगों में इस सदगुरु का जो चेतना है वो आए, इनकी अच्छी बातें हमारे समाज तक पहुंचे कि हमारे लोग भी शिक्षित हों और अच्छे काम को स्टार्ट करें और अपने को ऊपर करें। इन भाई गुरुओं का यही ना मानना है। यही मानना है कि भाई अपने को पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद में आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ने के बाद में आपको खुद ही सारी भौतिक सुख सुविधा जो चाहते हैं वो सारा चीज मिल जाएगा।
तो इनके सही जो बातें हैं उन सबको पहुंचाना है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप यहाँ आसपास हम जा जे भी हाँ तो तब से आज इन तो वहाँ के भेजम और वो सब रहन जा सिखम जा हाँ सुनिएगा तो वो चीज समझ पाइएगा ना कि भाई। और यही सामुदायिक भवन में एगो हमने के आज 5 बजे सभा रख ले भैया और जन जागरूकता के लिए कि कैसे आज तक बिहार जो सुधर नहीं पाया उसके लिए हमारी पार्टी क्या क्या प्रयास कर रही है और अन्य लोगों से आप लोग क्या क्या सवाल पूछिए, इन सभी मुद्दों पे जनरल बात है। तो आप लोग एक यहाँ सादर उपस्थिति आपका अनिवार्य है जी 5 बजे। हाँ और जो भी अपन आदमी हुई हन कोशिश करके बुला लें क्योंकि देखिए हाँ आज शाम के आज 5 बजे यही सामुदायिक भवन में आपके द्वार पे ही, और जो भी आदमी होंगे उनको बुला लीजिएगा और सवाल अनिवार्य है। जो भी बात आप लोगों को पूछना है, जो प्रबुद्ध आदमी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वही तो सवाल पूछेगा, बाकी लोग तो सुनते हैं। तो ठीक बउए, हमारे घर में अंसारी पड़ी, हम राम आधार सिंह के नाती हनी पहलवान साहब के, हम जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन के लिए बनी। हाँ बिहार बदलाव के एगो कार्यक्रम चलल बा अभियान, और चाहत है कि जो पुराना आज तक हमने के जी हालत झेलत है जा ओकरा से मुक्ति पाई जाओ आ एगो नई तरीका के सरकार बनावल जाओ। तो वो हमने के आज तक कौना कौना दिक्कत से आज तक समझत बुझत नहीं जा वो चीज के कैसे बदले के बा, यही खातिर हमने के एगो मीटिंग रख ले जरूर गाँव में जी सामुदायिक भवन पे। तो अगर हो सके तो उपस्थिति अनिवार्य बा। आज 5 बजे जी ठीक बा ना? ठीक बा, तो नारायण भक्त बनी रुआ ठीक कहानी वहां न जाई दूर बिलबा का जान हमारा मेरा बात ना भइल रहुओ रहम बाबा, कुछ बात बा रुआ सबके आशीर्वाद की जरूरत बउए, तब बात कहल जी तो अच्छा बुरा रुआ बताइम ना, बाकी तो वहां के रहबे करम। आज 5 बजे शाम के रुआ यहाँ सामुदायिक भवन पे एगो मीटिंग रख ले भैया। हाँ तो तनी आपकी उपस्थिति अनिवार्य बा, अगर होई घर में कोई आदमी तो वहाँ भेजम 5 बजे शाम के आसपास। हाँ ठीक है जी, ठीक भाई ना, बच्चन के मुफ्त शिक्षा बढ़िया क्वालिटी के मिले यही खातिर हमने के लागल भैया, ठीक ना? तो आप सबके आशीर्वाद की जरूरत बउए जी सब बनी, और जो 400 मिला तो बढ़ी, हाँ 2000 करे के प्रयास में जा, ठीक ना? तो वो सबके आशीर्वाद की जरूरत बा, वो सबके यहाँ में चौफलवे पे हो जाइए। हाँ 5 बजे जन स्वराज पार्टी की तरफ से बन जा एगो, ठीक है ना एगो मीटिंग रख ले बाबा हेजगी सामुदायिक भवन पे, तो आज आवे हुई। और जो जी आज शाम के 5 बजे ज्यादा है बेहतर है। जो अगर हमारे गार्जियन चाहे हमारी सरकार पूरा नहीं करेगी तो हम लोग विद्रोह करेंगे, सीधा सा बात है। हम लोग को बेहतर शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, यही रोजगार चाहिए कि हम अपन गौरू भैंस गाय भैंस रख ले बनी कि 10 बजे तक खिया के हम कौन फैक्ट्री में चल जाए तो हम 15-20 हजार कमा के लाई, अपना मेहरानू संगे रात भर रही आ बच्चों के देखी चल जाए हम लुधियाना, तो वो घड़ी बताई आप आई में इस समस्या पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और बहुत ज्यादा मोबाइल अपना सामुदायिक भवन पे हमें एगो मीटिंग रख ले भैया, तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा आदमी हो सकस, नौजवान खासकर ज्यादातर जो इस चीज के मूवमेंट के समझ पाओ, बिहार बदलाव के साथी बनी जा रहा सब। ऐसा ना हो कि कोई अपने मुद्दे पे आपको चुनाव लेके चला जाए, कह दे कि भैया हम टी-शर्ट देता नहीं हमरा के वोट दो, तो टी-शर्ट पे वोट जा। और आज जन स्वराज पार्टी के एगो मीटिंग रख ले भैया सामुदायिक भवन पर, और वह सबके उपस्थिति अनिवार्य बा। हमने के अपने मुद्दे पे बात करे खातिर, रोजगार के खातिर, शिक्षा खातिर, जौन बूढ़ा पेंशन वो सब चीज खातिर, जौन बेसिक चीज बा जौना खातिर हमने के दरिद्र भइल बन जा, वो चीज खातिर हमने के बात करे खातिर यहाँ जुटल बन जा। और आगे के प्रक्रिया वहां बताओ जी, ठीक ना? और सबके उपस्थिति जो जन स्वराज पार्टी ज्वाइन के लिए बनी हम, और बिहार बदलाव के साथी बनल बनी इसमें। और आज आपके गांव में बिहार बदलाव की क्रांति हम लेके आए हैं, और एक मीटिंग रखे हैं वहाँ सामुदायिक भवन पे 5 बजे शाम को। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, कम से कम सवाल करने के लिए आप लोग आइए हम लोगों से कि क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। और आगे लोगों जो भरमा के वोट लेके चले जा रहे हैं, वोट दीजिए ना दीजिए वो डजंट मैटर है, वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम अपना मुद्दा अपने से सेट किया जाए, ये इस प्रयास में, इस अभियान के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आप लोग वहाँ आज शाम को 5 बजे, थोड़ा सा 5 बजे से पहले ही 5 बजे मीटिंग स्टार्ट कर दिया जाए। तो और वो सबके हम ना जरूरी बा, रोवत महाराज के ढेर दिन हो गइल बा, हम रोवा के देख के बड़ा चिंता मने भेंट मुलाकात के दरी हमारा नंबर हुए, ठीक ना? अब मिलिए और हमको अपना नंबर दीजिए इसमें।
मतलब पता लगी कि समुंदर में से गगरी सब बटात रहे तो एको लोटा ना निकल, फिर हमारा दुख हो बात के लिए। अब तारा के सिस्टम में लावे के बाद तो समय आ गया है कि पुराने जितना भी राजनीतिज्ञ है वो सिस्टम को छोड़िए, जो कोड लग गया है, जिसको लग रहा है कि कुर्सी है सब कुछ है, कुर्सी नहीं है। 96 64 11 52 जी ही तो फलाना तिरवेली ही तो ये सब जो कर रहा है, इस पे लोगों का माथा भ्रमित कर दे रहा है। वो भ्रमित नहीं होना है, आपको पूछना है कि भैया हमारा काम बहु हमारा गाय भैंस कीनत नहीं, हमारा खातिर तारा भी कोनो योजना बा, तब हमारा से पूछो। जो समाज का जो जनरल समझो, आप अपने से घबराइए मत, क्योंकि आपका उम्र 60 70 साल हो गया यही चलाते चलाते, आपकी स्थिति नहीं बदली। लेकिन आप ही के जैसा आदमी पंजाब में, लुधियाना में, हरियाणा में, वो भी आप ही की तरह था। जब आजाद हुए थे तो देश के सारा जगह का स्थिति यही था जो जिसे हम लोग हैं, लेकिन वो अपना स्थिति सुधार लिया। गाड़ी से अपने खेत में जा रहा है, उसका लड़का भांगड़ा गा रहा है, वो 2-2 5-5 लाख के बाइक पे चल रहा है। हमनी के वो अनिल बकली का नाम है दीपक ना, जन स्वराज पार्टी में भाई जा, और जन स्वराज पार्टी जी। तो आज जन स्वराज प्रणाम, ठीक भाई ना, यानी कि आज जन स्वराज पार्टी के एगो सामुदायिक भवन पर मीटिंग रखल बानी 5 बजे शाम के, तो आप सबके उपस्थिति अनिवार्य बउए, तब रहे के होई। आज जो भी प्रक्रिया बा पर बात विचार करे खातिर ऊपर से सब अधिकारी आवतवन, ठीक ना, तो 5 बजे आवे के होई। तो आज रुआ सामुदायिक भवन पर एगो मीटिंग रखल बानी, तो यह बात पे चर्चा करेगा कि हमनी के राजनीतिक भविष्य का होखो, कैसे हमनी के बिहार आगे बढ़ो, इतना जिहालत झेलले बन जाए, इतना गरीबी झेलले बन जाए। तो आपके ही क्षेत्र से बने, हम ददन सिंह यादव के लड़का हैं, नौनसारी, राम आधार पहलवान साहब के नाती। पुरनका पीढ़ी के भी परिचय देवल जरूरी है जब तक आपन नहीं हो जाए। और मैं प्रशांत किशोर जी की पार्टी से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ का सारा देख रहा हूँ, नोखा का युवा अध्यक्ष हूँ। तो बाकी सारी बातें तो इन्होंने बता दिया, उसी चीज को मैं समराइज करके कंक्रीट करके आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको मेनली यहाँ से समझ के जाना है। जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। जन स्वराज जो पार्टी है एक मोमेंट के रूप में भी है, जो आप लोगों के बीच में जन जागरूकता का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ आके सारे के दरवाजे गए, हम सबको जुटाए कि एक जगह जुटिए और राजनीति पे हम लोग कुछ बात करते हैं। तो ये मोमेंट के रूप में भी है, हम लोग आगे भी इसको जारी रखेंगे। इसके अलावा जन स्वराज की अपनी पार्टी है जो जन स्वराज, और ये चुनाव में भी इस बार आ रही है, 2025 का इलेक्शन लड़ेगी और सभी सीटों पर लड़ेगी, जैसा कि भाई साहब ने बताया। तो हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा 5 चीज है कि जन स्वराज की अगर सरकार बनती है तो 5 चीज हो जाएगा, जो हमारे समाज के लिए हम लोगों के लिए सबसे बेसिक बुनियादी चीज है। अगर वो 5 चीज हो जाता है तो हम लोग अपने पैरों पे चलना चालू कर देंगे, हम लोग अपने से अपने रोजी रोजगार की थोड़ा सा व्यवस्था कर लेंगे, और आगे के दिनों में और भी हमारे विकास की गति जो है और तेजी से बढ़ेगी। उन चीजों में सबसे पहला चीज है हमारा पलायन, जो स्ट्रेस माइग्रेशन है, जो मजबूरी में हमारे लड़के 10-15 हजार के रोजगार के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लुधियाना जाते हैं, तो अपना सारा व्यवस्था यहाँ छोड़ के वहां रूम लेते हैं, अपने से खाना बनाते हैं, उनको शारीरिक किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता और मानसिक तो मिलता ही नहीं है। और हम लोग केवल 10-15 हजार के लिए ये काम करते हैं, अपने औरत और अपने माता पिता के साथ रहेंगे तो उनकी भी सेवा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरे नंबर पे है बुजुर्गों का जो पेंशन है, वो जो अभी के समय में जो 400 मिल रहा है वो बढ़ा के 2000 रुपया करने का है। हाँ, तो हमारी जब सरकार आएगी, जन स्वराज की सरकार आएगी, तो हमारा मुद्दा है कि जो पेंशन जिनका मिल भी रहा है, चाहे जिनका बंद भी हो गया है, तो 60 साल के सभी युवा बुजुर्ग, महिला और पुरुष दोनों को 2000 रुपया पेंशन करने की व्यवस्था है। उसके बाद है महिलाओं के लिए सस्ती ऋण की व्यवस्था। जैसे अब पुरुष तो जो है जिनके लिए बताया गया कि जो बाहर जाते हैं कमाते हैं किसी तरह से यहाँ कमा लेंगे, बुजुर्ग लोग हैं उनकी व्यवस्था हो गई। लेकिन सबसे बड़ा जो आबादी है हमारे यहाँ, लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास महिलाओं की आबादी है। अगर उनके लिए कोई सरकार, कोई व्यवस्था, कोई राज्य सरकारें अगर उनके इनकम की कोई व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, अगर वो किसी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का अपने योगदान नहीं कर पाएंगी, तो ऐसी स्थिति में हमारा राज्य पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाएगा।
वो घर गृहस्थी चलाने में ही केवल व्यस्त रह जाएंगे। तो वैसी महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ के समाज में काम करना चाहती है, उद्योग धंधा स्थापित करना चाहती है, तो उनके लिए सरकार अपनी गारंटी पे, सरकार की गारंटी पे पूंजी अपने ही बैंक से, जो हमारे बैंक हैं उन्हीं के बैंक से, सरकार जीविका इंटरप्राइजेज है उसमें भी अगर आप पैसा लेती हैं तो उसमें 1 रुपया लगता है महीना आपको, लेकिन उससे भी सस्ता अगर हमारी सरकार बनती है तो 30 पैसे के आसपास आपको ब्याज लगेगा महीना, और 4% सालाना, साल के हिसाब से वार्षिक ब्याज की दर पे वो सस्ते ऋण उपलब्ध कराएगी, जिससे कि आप भी अपना रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सकें। और रोजी रोजगार करने के लिए जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, संसाधन चाहिए, वो सारा सरकार व्यवस्था कराएगी अगर हमारी सरकार आती है तो। इसके अलावा जो हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, ये समस्याएं जो 3-4 बताए हम, जिससे निकल के आती हैं, वो है हमारी अशिक्षा। वो हमारी अशिक्षा है। अगर हमारे बच्चे आज अच्छे स्कूलों में पढ़े होते, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े होते और विश्व स्तरीय शिक्षा उनके पास होता, तो वो कहीं भी जाते, बाहर भी जाते, तो 10-15 हजार के रोजगार के लिए नहीं जाते, वो जाते 50-60 हजार के रोजगार के लिए, 1 लाख 2 लाख के रोजगार के लिए। जैसे हमारी पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, वो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके दादाजी बैलगाड़ी चलाया करते थे, लेकिन उनके अपने कुछ बच्चों में से पैसा काट के, अपने कमाई में से पैसा काटा और एक बच्चे को कम से कम पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, वो डॉक्टर बने। और उन्होंने प्रशांत किशोर जी को पढ़ाया, जिससे कि वो आज जो भाई साहब बता रहे थे कि अमेरिका गए, मॉल न्यूट्रिशन पर काम किया, अफ्रीका में रहे, यूएनओ के साथ काम किया, ये पढ़ाई के बदौलत हो पाया है। तो हमारी सरकार सबसे जो बड़ा काम करने वाली है इन सभी कामों में, वो है विश्व स्तरीय आपको यही शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। एक ब्लॉक में कम से कम 2-2, 3-3 जो नवोदय विद्यालय, नेतरहाट है, सिमुलतुल्ला है, इस टाइप के विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और जो पुराने विद्यालय है जिनका ढांचा एकदम जर्जर हो चुका है, उसमें लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे, जो भी थोड़ा सा सक्षम है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी इन सभी स्कूलों को उन्होंने जब 27 तारीख इसके अलावा जो भी और चीजें बची रह जाएंगी, वो जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, चाहे थोड़ा कम कर पाएंगे, वो अगले साल हम लोग देखेंगे, अगले साल प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी का ये दावा है, हमारी पार्टी का ये कहना है कि हम लोग उतना ही दावा करेंगे जितना हम पूरा कर सके। जो हम पूरा नहीं कर सकते 5 साल में, वो झूठा जनता को बरगलाने के लिए हम लोग दावा नहीं करेंगे। यही चरित्र सारे पार्टियों में आए कि वो लोग वही कहें जो कर सकते हैं। और आप लोग की दायित्व यही बनता है कि आप लोग उन पार्टियों से अपने मुद्दे पे चुनाव लाइए, शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लाइए, रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लाइए, पलायन के मुद्दे पे चुनाव लाइए, वृद्धा पेंशन की जो स्थिति है, जैसे बाबा ने कहा कि वृद्धा पेंशन का नाम बहुत से लोगों को कट गया, तो ऐसी स्थिति में उन वृद्धों का क्या होगा? तो उन मुद्दे पे चुनाव लाइए। किसी भी तरह से कभी इस पे लटक के, कभी उस पे लटक के, हमारा तो निकल ही जा रहा है। हमारा कुर्सी कुमार जो है वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी शारीरिक और मानसिक, मैं नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इस लायक नहीं है कि बिहार जैसे जर्जर स्टेट को चलाया जा सके। उनके कुछ अधिकारी कर्मचारी मिलकर इस स्टेट को चला रहे हैं। तो सोचिए हम लोग की कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग ऐसे स्टेट में रहते हैं जिसका जो मुखिया है, जिसका जो मुख्यमंत्री है, जो राज्य चलाने के लायक नहीं है, वो वृद्ध हो चुके हैं। उनके बारे में मैं कुछ गलत बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए कि घर का मुखिया बीमार हो जाए, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी न हो कि घर को चला सके, तो उसको अपने कार्यभार को, अपने पावर को दूसरे जगह पावर सेंटर में ट्रांसफर करना चाहिए। अगर उन्हीं की पार्टी की सरकार है तो कुछ योग्य लोगों को ऐसा लाना चाहिए जिससे कि सरकार की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर सके। यही कह के मैं अपनी बात विराम देता हूं। एक बार हम लोग अपने पार्टी का नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को कुछ पूछना तो बाबा देखिए, कुछ चीज तो सच्चाई है कि जब आपका ईंटा का घर बना हुआ है तो कॉलोनी का मौका उसको मिलेगा जिसका अभी मिट्टी का है। अगर उन सबका बन जाएगा तब आप पे ध्यान दिया जाएगा। अगर गांव में और लोग ऐसे हैं जो आपसे भी दरिद्र हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो मिट्टी से पक्के पे आ जाए, तो जिनका बना हुआ है तो आपके मांगने से नहीं ना होगा, उसका एक सिस्टम है सर। ठीक है।